जब हम अपने सामाजिक कार्य में या गृहस्थ के कार्य में कुछ ऐसा नया कार्य करते हैं जो हम पहले से जानते हैं और उसे करने में पारंगत रहते हैं। अधिकांश लोग कुछ ऐसा भी करते हैं कि ना जानते हुए भी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर उस कार्य में आगे चलते चलते अटक जाते हैं। जब आप उस कार्य में अटक जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यह कार्य मैंने शुरू ही क्यों किया। अब किससे पूछूं कि यह आगे कैसे हो या कंप्लीट कैसे हो। तो इस उलझन को आप सहते सहते अचानक या तो रुकेंगे या फिर किसी व्यक्ति को बुलाएंगे। तभी अचानक ऐसा होता है कि कोई ना कोई घर का हो या बाहर का हो या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। अगर आपका कार्यस्थल ऐसा है कि जहाँ कोई भी आ सकता है तो आपको वह सलाह देता है, क्योंकि सलाह हर कोई देता है और वह फ्री देता है, उसमें कोई पैसा नहीं लेता हो। क्योंकि सबसे मुफ्त अगर कुछ मिलता है इस दुनिया में तो वह सलाह मिलती है और बिना मांगे भी मिलती है। मांगोगे तब तो मिलेगी ही, परंतु बिना मांगे बहुत सलाह मिल जाती है। यह एक आश्चर्यजनक सत्य है, परंतु आप उस सलाह को मानते हैं नहीं मानते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है वह सलाहकार या मार्गदर्शक आपको गलत सलाह दे रहा हो, क्योंकि आप कुछ और परेशान हों। जैसे कोई व्यक्ति कुएं की पार पर बैठा है और कुएं में देख रहा है, तो कोई सलाहकार अगर आएगा तो वह यह कहेगा कि इससे दूर हट जाओ, गिर सकते हो। परंतु कोई सिरफिरा आपको यह भी सलाह देता है कि आप इस देख क्या रहे हो, कूद जाओ इसी में, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह के जीवन में बहुत सारे प्रमाण भी हैं और बहुत सारे उदाहरण भी हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अपने विवेक से अपनी अपनी बुद्धि से सोचता है। यह वह व्यक्ति इसलिए कहता है कि हो सकता है यह व्यक्ति मेरी बात को मानकर इससे अलग हट जाए, परंतु वह अलग ना हट के कहने की वह कहता है कि इसमें कूद जाओ। तो ये क्रियाएं बुद्धि पर कैसा प्रभाव डालती हैं, आपकी बुद्धि उसे कितना कैच करती है, यह आपके ऊपर निर्भर है। और आप अगर सचेत होकर सलाहकार की सलाह को मानेंगे तो आपका कार्य अधूरा नहीं पूरा होगा और अच्छा होगा। इस तरह के सलाहकारों की कमी नहीं है और हमारे सलाहकार अन्य अन्य स्थानों से भी आते हैं, घर के भी होते हैं और कोई गुणी व्यक्ति भी हो सकता है और अवगुण व्यक्ति भी हो सकता है। केवल आपको सोचना है कि कौन सलाहकार सही है, कौन सलाहकार गलत है। यह निर्णय आपकी बुद्धि के और विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जब हमें सलाह की ज़रूरत पड़ती है और उस सलाह के बल पर हम अपना कार्य करते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो हो सकता है आपके जीवन में कभी ऐसा हो जाए। चलते चलते एक व्यक्ति रास्ते में रुक जाता है और रुककर खड़ा हो जाता है, तो कोई व्यक्ति वहाँ आता है पैदल चलने वाला, क्योंकि आप जा रहे थे स्कूटर से और वह व्यक्ति पैदल चलते हुए आया। क्योंकि स्कूटर
और मोटरसाइकिल वाले तो आते गए और जाते गए, परंतु कोई रुका नहीं। परंतु एक पैदल जाने वाला व्यक्ति वहाँ रुका और पूछने लगा कि भैया क्या हो गया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि चलते चलते अचानक खराब हो गया है। तो उस व्यक्ति की उत्सुकता जागी कि कोई गाड़ी चलते चलते कैसे बंद हो सकती है। उसने स्कूटर उसके हाथ से उठाया और किक मारने लगा कि शायद स्टार्ट हो जाए। तब उसने कहा कि इसमें पेट्रोल है कि नहीं है। तब उसने कहा कि पेट्रोल देखता हूँ। उसने खोलकर डिक्की पेट्रोल देखा, पेट्रोल उसमें काफ़ी था। उनने कहा कि भाई पेट्रोल तो इसमें बहुत है, इसका प्लग साफ करो। उसने अंदर से पाना निकाला और पाना निकालकर उसके प्लग को खोला। प्लग खोलकर रेगमाल से और किसी पत्ती अत्ती से, कील पत्ती से उसका कार्बन साफ किया, पोंछकर उसको चलाने लगा। जब चलाने लगा, किक मारने लगा, तो वह स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर वह बोला कि हो सकता है यह किक मारने से ओवर हो गया पेट्रोल। ऐसा उसने सलाह दिया और उस स्कूटर वाले ने उसकी सलाह को माना। यह उस बात को रियलाइज कर रहा था, महसूस कर रहा था कि हो सकता है ऐसा भी। और उसने उसके कहने से वह कार्य किया। पेट्रोल देखा और उसका जो प्लग था वह भी साफ किया और वह उस बात को भी मानने लगा कि हो सकता है यह ओवर हो गई हो। तब बोला अब क्या किया जाए। तो रास्ता चलने वाला व्यक्ति उससे कहता है कि एक काम करो कि तुम बैठो, मैं इसमें धक्का मारता हूँ। वह सच्चा मार्गदर्शक था और सच्चा मार्गदर्शक हेल्प भी करता है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर स्टार्ट होता है तो। थोड़ी दूर 2 बार 3 बार उसके स्कूटर में उसने धक्का लगाया उस रास्तागीर ने, और स्कूटर चलाने वाले ने उसको चलाया, परंतु स्कूटर चलने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार वह थोड़ा घुर घुर करके स्टार्ट होने की कोशिश करता हुआ बंद हो जाता था। स्कूटर चलाने वाला भी परेशान और जो रास्ता चलने वाला था वह भी बहुत परेशान। आखिर में दोनों व्यक्ति विचार करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यह चलते चलते बंद हुआ। तो कहते हैं भाई ऐसा तो होता नहीं है कभी, परंतु यह कैसे हो गया। इतना कहने पर उन लोगों ने कहा कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, क्योंकि वह तो रास्तागीर था। भाई आप इसको किसी मिस्त्री को दिखवा लेना। बोला मिस्त्री, बोला यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे है। बोला तब तो मुझे बहुत पैदल जाना पड़ेगा। भाई अब चल नहीं रहा तो आपको लेकर जाना ही होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। जाने के बाद स्कूटर वाले को अपना स्कूटर पैदल लेके जाना है, क्यों कि ऐसा रास्ता वहाँ था नहीं कि कोई उसे उठाकर ले जाता। बड़ा सोचता हुआ, पसीने से लथपथ होता हुआ वह आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बढ़ते बढ़ते काफ़ी दूर निकल गया और एक छाया के वृक्ष के आगे पहुंच गया। वहाँ उसने स्कूटर को खड़ा किया। खड़ा करके वह व्यक्ति सोचने लगा कि आज तो बहुत परेशान हो गए, हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा कि इतनी कठिनाई से जीवन गुजारा हो स्कूटर के साथ। स्कूटर होते हुए भी बड़े परेशान। वह बैठ गया, थोड़ा शांति धारण कर रहा था। तो उसके दिमाग में एकदम अचानक एक विचार आया कि सारा कार्य हमने कर लिया,
यह भी देख लिया, वह भी देख लिया, तेल भी था चलते चलते, और वह आड़ा भी कर लिया, टेढ़ा भी कर लिया, परंतु वह स्टार्ट नहीं हुआ। 2-3 बार धक्के भी लगवा दिए। ऐसा इसमें क्या हो गया? तब उसके दिमाग में एक बात आई, बोला क्यों ना इसका चौक लेकर चलाकर देखा जाए। शायद, क्योंकि चौक लेकर गाड़ी चलाते तो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उसके मन में तो यह था कि यह अब स्टार्ट नहीं होगी, परंतु एक विचार उसके मन में ऐसा आया कि सारे कार्य कर लिए तो इस कार्य को करने में क्या दिक्कत है, ले तो हम जा ही रहे। तो उस व्यक्ति ने छाया में बैठकर और अचानक विचार को स्वीकार करते हुए गाड़ी स्टैंड से उतारी और बैठ के चौक लेकर उसने गाड़ी में दबा के, गुस्से में था ही, दबा के 2 किक मारे और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर उसने गाड़ी उसको भगा कर और वह मिस्त्री के पास रुका। उसको शांति मिली। उसने कहा भाई थोड़ी हवा डालो इसमें पहियों में, और फिर उसको एक घटना सुनाई कि मेरे साथ ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ, जो आज हुआ। मैं बहुत परेशान हो गया और गाड़ी बंद हो गई, और वहाँ से चलता चलता इतनी दूर जब मैं आ गया और गाड़ी को मैंने चौक लेकर चलाया तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, तब आपकी दुकान तक आकर पहुँचा हूँ। भाई यह इसकी कोई कमी जो मुझे समझ में नहीं आई, और ऐसा फिर क्यों हुआ कि दोबारा स्टार्ट हो गई। तो मिस्त्री बोलता है कि कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसका कार्बोरेटर साफ़ करा लीजिए, इसका फिल्टर ख़राब हो गया है। वह कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, और ज़्यादा खराबी नहीं है, 50 रुपये लगेंगे, साफ़ हो जाएगा। इतना कहने पर उस व्यक्ति ने उसका कार्बोरेटर साफ़ कराया और गाड़ी को बड़े आराम से चलाता हुआ बड़ी शांति की सांस ली, और महसूस किया कि जब ज़रूरत पड़े तो उस व्यक्ति की बात अवश्य मानना चाहिए जो आपकी हेल्प करता है और सलाह देता है। खाली सलाह देने वाले की बात आप माने या ना माने, पर जो आपके साथ मेहनत करता है उसकी सलाह को आप जरूर माने, तो आपके जीवन में एक नया विचारक, एक नया मार्गदर्शक अच्छा साबित हो सकता है। आपके घर परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसा करते होंगे।